नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपके अपने चैनल गिरजा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज जो अपन बात करेंगे, आज जो प्रॉफिट और लॉस का सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे, ये दूसरा लेक्चर है। इस दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे जो प्रश्न आते हैं त्रुटि वाले या दुकानदार धोखा करता है, और भी एक से बड़ी अच्छे से क्वेश्चन रखेंगे जो प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में आए हुए हैं। और आपको मेरा समझाने का तरीका आपको पता ही है। मेरी जो पढ़ाने की प्रक्रिया है, मैं कोई भी क्वेश्चन है उसको दो तरीके से लगाता हूँ, पहला बेसिक, दूसरा ट्रिक में। तो देखते हैं, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग सामान खरीदते समय 10% तथा सामान बेचते समय 10% का धोखा करता है, तो उसका लाभ बताओ। तो कोई दुकानदार, हम सबसे पहले मेथड 1 से देखेंगे, बेसिक में देखेंगे। कोई दुकानदार था, दुकानदार क्या करता था, 10% का लाभ त्रुटिपूर्ण का सामान खरीदते समय। ऐसे का जो एक मेथड होता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला जिसे मास्टर फार्मूला भी कहते हैं, मास्टर फार्मूला होता है हमारे मैथ का। उसका क्या होता है कि x + y प्लस x y अपॉन 100, इसे हम मास्टर फार्मूला कहते हैं। जहाँ पर आपका धोखा होगा, यानी कि जहाँ पर हानि होगी वहाँ पर हम माइनस का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर लाभ होगा वहाँ पर हम प्लस का प्रयोग करेंगे। ये हमारा मास्टर फार्मूला हुआ है। अगर इस फार्मूले के अनुसार रखें, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय 10% का धोखा कर रहा है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 10% लिखेंगे। y की जगह भी यहाँ पर भी 10% का धोखा कर रहा है, तो हम 10% यहाँ भी लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे x गुणा y, कहने का मतलब 10 गुणा 10 बटा 100। ये जीरो से ये जीरो काटेंगे इससे, तो यहाँ पर एक एकम एक आ जाएगा। तो 10 और 10 20 में हम एक जोड़ेंगे तो आपका 21%। टोटल वो धोखा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 21% का धोखा कर रहा है। तो ये आपकी ये प्रक्रिया हो गई, ये आपका बेसिक हो गया। बेसिक क्या, एक फार्मूला बेस से हो गया। अब मेरे अनुसार चलिए, ये क्वेश्चन मेथड 2 हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, मेथड 2। कोई दुकानदार था, 10% सामान खरीदते समय मेरे साथ धोखा कर रहा है, यानी कि जब उसने सामान खरीदा तब 10% का धोखा किया, और जब वो सामान हमें बेच रहा है तब 10% का धोखा किया। तो हम देखेंगे, कोई चीज़ 10 की थी, कोई चीज़ 10 रुपये की थी, उसने उस रुपये की मूल्य का 10% का धोखा किया, तो उसने वो चीज़ हमें कितने की दी, 11 रुपये की दी। ये सामान खरीदते समय किया उसने। दूसरी बार जब वो सामान बेच रहा था, बेचते समय 10 की चीज़ कितने में दी, 11 रुपये में दी। अब ये पूछो 10 से 11 क्या हो गया। आपको ये नया लेक्चर, ये आपको कुछ नया देखने को मिल रहा होगा। इससे पहले मैंने परसेंटेज के और भी लेक्चर बनाए, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो परसेंटेज के सारे जितने भी प्रश्न, परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया, और 1-2 चैप्टर हो गए, यहाँ पर साधारण ब्याज हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परसेंटेज पर भी आधारित होते हैं। तो परसेंटेज की मैंने इससे पहले लगभग 10, 11, 12 लेक्चर ऐसे कुछ बनाए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं उनको देख लीजिए, जिससे आपका ये भी जो सारी प्रक्रिया हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बशर्ते आप पढ़ते समय एक ही ध्यान रखिए, कापी और पेन साथ में लेके बैठिए। सबसे पहले मैं जिस तरीक़ा से हमने पढ़ाया उस तरीक़ा से आपको क्रम बाई क्रम सारे वीडियो देखिए। सारे वीडियो देखने के बाद आप एक मैथ की अच्छी सी कोई बुक लीजिए। बुक लेने के बाद उन प्रश्नों को आप जिस तरीके से मैंने लगाया उसको रिवाइज करने के बाद उस बुक को लगाएं। फिर आप देखिए सरलता से आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आता है। यहाँ पर हम 10% की बात कर रहे हैं। 10 से 11 कैसे होगा, 10% को अगर हम भिन्न के रूप में निकालें तो 10 के आगे क्या होता है, प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10/100, और 10/100 को 10 दम 100, 1/10 ये आपका हो जाएगा। तो 1/10 ये भिन्न के रूप में हो। कोई चीज़ 10 की थी, उसने हमें 11 की दी, उसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 11 हो गया। कोई चीज़ 10 की थी, उसने हमें 11 की दी। अगर हम टोटल देखें, टोटल कोई चीज़ 10 दम 100 रुपये की थी, और 11 11 21, उसने हमें 121 की दी। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछता है कि जो दुकानदार का था लाभ कितना है। दुकानदार का लाभ यहाँ पर देखा जाए, कोई चीज़ 100 की थी, उसने हमें 21 की दी, तो दुकानदार का लाभ कितना हो गया, 21 हो गया। किस पर हो गया, 100 पर, बटे 100 करेंगे, उसे हम प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 100 से 100 कट जाएगा, ये आपका 21% ही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम और अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं वही क्वेश्चन है, उसमें 10% का धोखा था, 20%, 10% का दो जगह धोखा था, यहाँ पर एक जगह 15% का धोखा हो गया है, इस जगह 20% का हो गया। तो अपने मेथड बेसिक 1 से चलेंगे। मेथड 1 क्या है अपना,
मास्टर फार्मूला से चलेंगे कि सबसे पहले उसने 15 की धोखा किया मेरे साथ, उसके पास 20 का धोखा किया, और जब दोनों को ये करेंगे तो 15 गुणा 20/100 ये हो जाएंगे 15 और 20 35 हो जाएंगे। हम इसमें प्लस जोड़ेंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, तो 2 पंचे 10 और 5 तिया 15, तो +3 आ जाएगा आपका टोटल 38। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर 10% था, वहाँ पर हमने 20% और 15% कर दिया। तो इसको मेथड 1 से लेके चलेंगे। मेथड 1 से मास्टर फार्मूला से कैसे लगाते हैं, तो फार्मूला से लगाने के लिए x + y यानी कि 15 और 20, 15 + 20 कर लेंगे और प्लस का निशान लगा के 15 × 20/100 ये आपका हो गया। 15 और 20 आपके 35 हो गए। 35 में हम ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 2 पंचे 10 हो जाएंगे आपके, और 5 तिया 15 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा आपका। तो 35 और 3 ये आपका 38 हो जाएगा आंसर, 38% ये आपका आंसर होगा। मेरी प्रक्रियाओं के अनुसार चलिए, जिस प्रक्रियाओं से मैंने बताया, आपको कोई फार्मूला याद भी नहीं करना है, उस तरीके से आप चलिए। यहाँ पर क्या है, पहले 15% का धोखा दिया, तो 15% को हम एक भिन्न के रूप में लिखेंगे, 15/100, 15% को 15/100, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20 ये आपकी भिन्न आ गई, 3/20। कोई चीज़ 20 थी, कोई चीज़ कितनी थी, 20 थी, आप लोग देख लीजिए। कोई चीज़ 20 थी, जो भाई साहब थे दुकानदार, उन्होंने हमें 23 रुपये में दी। एक सेकंड दोस्तों, तो उसी प्रकार चलेंगे। भाई साहब ने कोई चीज़ 20 रुपये की थी, दुकानदार भाई साहब थे, उन्होंने हमें 23 रुपये की दे दी। क्यों, 20 में और 20 में नीचे वाली संख्या हम ऊपर जोड़ देंगे, अगर उससे लाभ है तो हम जोड़ देंगे और हानि है तो हम घटा देंगे। या मेरा आया था 3/20, तो 20 की कोई चीज़ थी, हमें कितने की मिली, 23 रुपये की मिली। हम आगे चलते हैं। अगली बार उन्होंने क्या कहा, अगली बार कहा 20% का धोखा किया, और 20% को हम कहते हैं 1/5। 1/5 यानी कोई चीज़ 5 की थी, दुकानदार भाई साहब ने हमें 6 रुपये की दी, 1 में 5 में हम 1 जोड़ेंगे। अब यहाँ हम चलेंगे, कोई चीज़ कितने की थी, 20 पंचे 100 रुपये की थी, और हमें कितने की पड़ी, 23 छक्का 36 18, और 6 दूना 12 और 1 13, 138 रुपये की पड़ी। यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 38% दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। अगर हमें ऐसे इस तरीके से निकालना है कि 38 100 का कितना प्रतिशत होता है, ये बेस होता है हमारा, इससे हम 100 से 100 काट देंगे, 38% हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रक्रिया आप एक ऐसी है जिसमें आपको कुछ याद नहीं करना, सीधी सीधी ये आपका परसेंटेज भी मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट लॉस में मैं आपको बताया है। आगे चल के और भी जितने भी प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सारी क्वेश्चन में मैं आपको भिन्न का यूज करूंगा और आपको भिन्न का यूज करना सिखाऊंगा कि भिन्न कैसे यूज होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसा है। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 का बांट का प्रयोग करता है, 960 ग्राम का बांट का प्रयोग करता है। उसका लाभ बताओ। ये भाई साहब उनसे भी गहरे चले आए। भाई साहब ने क्या किया कि क्रय मूल्य जो सीपी है, अगर कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीदने के बाद उसे 100 रुपये में बेच देते हैं, 100 रुपये में बेच देते हैं। लेकिन प्रक्रिया क्या हुई कि वो जो न 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम का जो प्रयोग करते हैं, उस पर 960 ग्राम देते हैं। इनकी ये गलती हो गई, ये मिस पॉइंट करते हैं, यहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं, अपना अपना तरीका होता है प्रॉफिट कमाने का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे कि 960 ग्राम देते हैं यहाँ पर जो मेरा मेन बेस होगा, मेरे लिए सीपी होगा, मेरे लिए जो सीपी होगा 960 ग्राम होगा। जो मेरे लिए सीपी होगा क्या होगा, 960, क्योंकि जो हमें वस्तु मिल रही 960 होगी। लेकिन भाई साहब को प्रॉफिट कितना हो रहा है, भाई साहब 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम, कहीं ना कहीं वो 40 प्रॉफिट कर रहे हैं। और 40 प्रॉफिट कर रहे हैं कितने पर, 960 पर। इसे हम प्रतिशत के रूप में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे 0 से 0, 4 से ये आपका कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 24, और 24 से इसको हम काटेंगे 4 से, 4 छंग 24 और 4 दूना 8, 25 चौका 100, तो 25/6 आपका ये आपका आ जाएगा 25/6 प्रतिशत। तो 25/6 को हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 6 चौका 24, 4 सही 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 सही 1/6 ये आपकी प्रक्रिया हो जाएगी। इस तरीके क्वेश्चन को हमें सीधा देखना होता है। जितना हमें मिलता है, जो दुकानदार जो चोरी करता है, ज़्यादा हमें नहीं समझना, हमें सिर्फ एक ही बात समझनी है ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए। दुकानदार जो चोरी करता है,
जितनी चोरी दुकानदार ने की, यहाँ पर 1000 की जगह वो 40 कम कर रहा है, 40 जितनी चोरी दुकानदार कम करता है और जो हमें मिलता है उसी का हम अपॉन कर देते हैं और यही हमारा आंसर हो जाता है। ये प्रक्रिया, ये क्वेश्चन को ऐसे देखा जाता है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, पढ़ लिए। एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर माल बेचता है किंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है। अभी जो क्वेश्चन था उसमें कहा था कि कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, वही क्वेश्चन वही है, बस उसमें जहाँ पर प्रतिशत दिया पर वहाँ पर ग्राम कर दिया। आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं कि एक बेईमान व्यापारी कहता है कि क्रय मूल्य पर माल बेचता है। भाई साहब ने 100 रुपये का माल, 100 रुपये में कोई माल खरीदा था, 100 रुपये का जो सीपी था बेचा तो 100 रुपये में, लेकिन बीच में हुआ क्या, उन्हें इसी बीच में 25% का प्रॉफिट हो गया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखते क्या गड़बड़ है कि जो उन्होंने 100 रुपये का माल खरीदा था, जो उन्होंने 100 रुपये का माल खरीदा था, उसी माल में अपने तरफ से क्या किया उन्होंने, जो उन्होंने 100 रुपये का माल खरीदा था उसी में अपने तरफ से 25% एक्स्ट्रा क्या कर दिया, माइनस कर दिया, या 25% एक्स्ट्रा 25% कम कर दिया। या फिर हम इसी को एक कहेंगे, एक सेकंड हम आपको समझ, तो 100 रुपये की जो चीज़ थी 100 रुपये में ही बेचते हैं भाई साहब, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं 25% क्या होता है, इन्हें प्रॉफिट होता है। तो देखा जाए ये और ये टोटल अगर यूनिट देखा जाए, ये संख्या और ये संख्या एक ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, 25 इसे अनुपात में निकाल लेंगे। 25 चौका 100, 4:1, ये हमारा हो गया 4:1। हम इसको 4:1 लेके चलेंगे। 4 तो वो दे रहे हैं, 1 उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, दुकानदार 4 किसी चीज़ को वस्तु दे रहा है और 1 प्रॉफिट दे रहा है। टोटल अगर संख्या देखी जाए, हमारी टोटल कितनी यूनिट है, 5 यूनिट, 4 1 5 यूनिट, और 5 यूनिट बराबर यहाँ पर बात की गई है 1 किलोग्राम की, यानी कि 1000 ग्राम। अगर 1000 ग्राम की गई है तो अगर 1 यूनिट का हम निकालेंगे तो 5 दूना 10, 200 ग्राम। कहने का तात्पर्य है कि 1 की जगह पर आएगा 200 ग्राम। 200 ग्राम क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट ले रहे हैं, और तौल कितना रहे हैं, 800 ग्राम तौल रहे हैं। हमको इस प्रकार देखना है, अच्छे तरीके से समझना है इसको। एक बार आप इसको फिर देख लीजिए, हम एक बार आपको फिर समझा देते हैं। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, वो 100 रुपये ही बेच रहे हैं, लेकिन उन्हें 25% लाभ हो रहा है। जो उन्हें लाभ हुआ है 100 का और 25 का जो उन्हें लाभ हुआ है, वो टोटल संख्या एक ही है, क्योंकि जो वजन तो एक ही होगा। तो अगर इनका अनुपात देखें तो 4:1, टोटल संख्या मेरी 5 हुई है, तो 5 यूनिट बराबर 1000 ग्राम के 1 यूनिट में लेके चलेंगे तो 2000 ग्राम, तो यहाँ पर 2000 ग्राम होगा, यहाँ पर 800 ग्राम होगा। 2000 ग्राम दुकानदार खा रहा है और 800 ग्राम जो है वो तौल रहा है। यही है। इसी तरह हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिए। ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में 1:2:4 के अनुपात में अपने निवेश के साथ आरंभ किया। 6 महीने के बाद ए अपनी पूंजी को पहले से 50% बढ़ा दिया, बी ने अपनी पूंजी को पहले से दोगुना कर दिया और सी ने अपने निवेश का 1/4 वापस ले लिया। तदनुसार वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। हमें इसमें क्वेश्चन को देखना है, आप लोग भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था, आपके ए थे, ये भाई साहब थे, और यहाँ पर बी हो गए, यहाँ पर सी हो गए। ये 3 अनुपात हैं। इन्होंने कोई धनराशि लगाई 1:2:3 के अनुपात में। अगर हम इस अनुपात को x के रूप में देख लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पर हम x कर देते हैं, यहाँ पर हम 2x कर देते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर 4 होगा आपका, 4x कर देते हैं। ए जो थे, ए ने अपनी जो धनराशि लगाई है 6 महीने तक, तो 6 महीने तक ए की राशि देखेंगे तो 6 × x हो जाएगा। इसी प्रकार बी की राशि देखेंगे तो 2x × 6 हो जाएगा। इसी प्रकार सी की राशि देखेंगे तो 4x × 6 हो जाएगा। 6 महीने तक इन्होंने जो भी धनराशि लगाई उनकी ये धनराशि होगी। आगे क्या होगा, 6 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी को 50% बढ़ा दिया। जो x पूंजी थी, हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। x जो पूंजी थी ए की,
अगर हम x का 50% बढ़ा देंगे, 50 का परसेंट x में हम 1/2 और जोड़ देंगे, 50% का मतलब होता है आधा, तो 2 एकम 2 एक 3, 3x 2x प्लस 1 या इसी को 1 रख देते हैं, 1 में कोई संख्या थी 1, उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो आपकी 2 एकम 3/2 वो हो जाती है। तो जो अब एक ही जो संख्या है वो क्या है, 3/2x और गुणा 6, क्योंकि अगले 6 महीनों की इनकी प्रक्रिया ये हुई है। यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं, बी की देखते हैं, बी ने क्या किया, अपने निवेश को दुगना कर दिया था। जो राशि उनकी दो थी, उन्होंने वो राशि कितनी कर दी, 4x कर दी, और 4x को गुणा हम करेंगे 6 का, तब इनकी 1 साल हो जाएगी। इसी प्रकार सी ने क्या किया, सी ने अपना 1/4 वापस ले लिया, 4 का इधर हम कर देते, 4 का जब 1/4 चला जाता है तो 4 का 1/4 होता है 1, 4 में से 1 चला गया, तो हमारी जो धनराशि बची 3x गुणा 6, ये इनकी धनराशि होगी। अब इस धनराशि को हम देखेंगे, यहाँ से हम 2 3 6 3 बार चला जाएगा, यहाँ पर 3 बार, तो 6x प्लस 3 का 9x, 6x प्लस 9x ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर 6 दूना 12x प्लस 6 चौका 24x, इसी प्रकार 6 चौका 24x, 6 × 18x ये हो गया आपका। तो हम 9 6 15x हो गया आपका, और इसी को हम चलते हैं 12 12 36x हो गया आपका, और यहीं पर हम चलते हैं 8 4 12 और 2 1 3 और 1 4 ये 42 हो गया आपका, 15 36 42। इसी को अगर हम और देखें, एक सेकंड, इसी को अगर हम और देखते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, 15 36 42 हो गया। अगर इसको हम डिवाइड करें तो हम इससे करेंगे, 3 से करके देखते हैं, तो 3 से 3 5 15 5x हो जाएगा आपका, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 12x हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 3 चौको 12, 5 12 14 ये आपका आंसर हो जाएगा, 5 12 14। से इसी प्रकार चलते हैं, इस प्रक्रिया को देख लीजिए हमने कैसे लगाया। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से लगाए जाते हैं। बहुत से बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं, यहीं पर x इसी का आधा कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। आप लोग इसको समझ लीजिए। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी देखिए। ए और बी किसी कारोबार में 3:2 के अनुपात में धन का निवेश करते हैं। कुल लाभ का 5% भाग दान दे दिया जाता है। लाभ में से ए का हिस्सा 8,550 रुपये है, तो कुल लाभ कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप लोग क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले टोटल लाभ कितना होता है। टोटल लाभ होता है आपका, मान के चलो टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 100% हुआ। 100% में से अगर हम 5% आपका दान कर देते हैं तो हमारा बचा ये 95%। जो 95% बचा है, इसी में से हमें 3:2 के अनुपात में किसको बांटना है, ए को दे देना है। ए को दे देंगे या बी को दे देंगे, जो भी 95% में है इसी में हमें मिलना है। हम देखेंगे 95% में से हम जब ए का भाग देखेंगे तो जैसे ही हमें अगर ए का भाग निकालना हो तो ए और बी अनुपात कितना है, ए और बी का जो अनुपात है 3:2 है। अगर हमें इसमें ए का भाग निकालना होगा तो हम ये दोनों जोड़ देंगे, 3/5 इसमें ए का भाग निकल आएगा। तो 95% में से जब हम ए का भाग निकालेंगे, लिखने के लिए यहाँ कर देते हैं ए का भाग निकालेंगे, आपका होगा 95% का 3/5, ये आपका ए का भाग निकल आया। अब हम इसको देखते हैं, ये जो प्रतिशत है इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर 100 कर देंगे, तो यहाँ पर 19/20 आ जाएगा ये आपका। तो जो ए का भाग हुआ 19/20 गुणा 3/5, ये ए का भाग हुआ। लेकिन इनका कहना है ए का हिस्सा कितना है, 85 50 8,550 है। तो हम लिखेंगे ए का भाग बराबर 19/20 का 3/5 बराबर किसके है, ये बराबर है आपका किसके है, बराबर 50 के बराबर है। ये हो गया। अब हम इसको लेके चलेंगे कि यहाँ से हम 20 5 100, 19 से हम इसको काट देंगे, 19 1 19 19 19 दूनी 38,
इसे हम जैसे ही काटते पहले हम 3 से देखते हैं, तो 5 5 10 8 18, 3 से इसे काटेंगे तो 3 दूना 6 और 6 चौको 24 और 6 ती 5 15। एक सेकंड दोस्तों, तो हम इसको काटेंगे यहाँ पर 3 दूना 6, ये 2 बार जाएगा आपका 50 ही 50 है, यहाँ पर लिख देते हैं 3 दूना 6 और 2 8, 3 8 24 और 3 5 15, ये आपके 28 50 हो गए। हम यहाँ से 19 से काटते, 19 एकम 19 आपका 19 और 10 29, यहाँ पर आपका 9 बचेगा, 19 पंचे 95, ये आपका 150 हो जाएगा। तो ये इससे ये आपका 150 कट गया, सामने सामने हमने काट दिया। तो यहाँ पर जो भी यूनिट आएगा ये आपका ए का भाग के बराबर था, लेकिन अब ये ए का भाग नहीं है। यहाँ पर जो भी यूनिट आएगा जो हमने माना था, मान के चलो हम यहाँ पर कोई एक्स रख लेते, 100% की जगह हम किसी चीज़ का एक्स रख लेते हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक्स रख लिया। तो यहाँ पर भी उस चीज़ का जो भाग होगा एक्स का 95% होगा, तो यहाँ पर भी एक्स का 95% होगा। तो यहाँ पर जो एक्स का मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स था, एक्स का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 150 गुणा 20 गुणा 5, 20 पंचे 100, 150 के ऊपर 00 रख देंगे हम, तो हमारा जो आंसर आएगा ये होगा। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं, आप लोग पहले देख लीजिए, इसके बाद हम समझा देंगे। कोई चीज़ अपने आप में एक्स थी, एक्स के बाद जब हमने देखा टोटल हमें लाभ हुआ 5% हमने दान कर दिया, तो मेरे पास जो बचा है एक्स का 95% बचा है। एक्स का 95%, इसमें अगर हम ए का भाग निकालेंगे तो 3/5, तो 95% एक्स का 3/5 निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स का इतना आ जाएगा, इतना बराबर है किसके, 50 ही 50 के। तो एक्स का मान निकल आएगा हमारा 15,000, जिसमें ए की धनराशि इतनी है और जो भी इसमें से घटा देंगे वो बी की धनराशि आएगी। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, अनिल ने 25,000 रुपए के निवेश से, यहाँ पर रुपए लिखे देते हैं, रुपए के निवेश से व्यापार शुरू किया। 3 महीने के बाद विशाल व्यापार में 30,000 रुपए की पूंजी लगाकर शामिल हुआ। वर्ष के अंत में 19,000 का लाभ हुआ, तो लाभ में अनिल का हिस्सा बताइए। तो हम इसको देखते हैं, एक अनिल थे, एक क्या अनिल थे, अनिल हो गए, और दूसरे कौन थे, दूसरे विशाल थे। अनिल थे, अनिल के बाद आए विशाल। अनिल ने 25,000 रुपए की पूंजी लगाई, कब तक के लिए लगाई, 25,000 की पूंजी लगाई अनिल ने 1 वर्ष के लिए, वर्ष के अंत में 12 वर्ष के लिए। उन्होंने देखा कि 3 महीने के बाद विशाल आए जिन्होंने 30,000 रुपये लगाए। जब 3 महीने के बाद विशाल आए तो हम देखेंगे टोटल जो अभी महीना बचे हैं वो कितने बचे हैं, आपके बचे हैं 9 माह। इन्होंने 9 माह के लिए लगाए, इन्होंने 12 माह के लिए लगाए। अगर इन दोनों की धनराशि का हम अनुपात देखेंगे या फिर इनकी जो लाभ होगा, ऐसी जो धनराशि होगी उसी धनराशि से हम इनका लाभ बांटेंगे। हम देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे आपका, 5 6 का 30, 5 25, 6 से ये काटेंगे, 6 दूना 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूना 10 अनुपात 9। ये अनिल और विशाल का जो अनुपात हो जाएगा 10:9। अब क्वेश्चन कहता है वर्ष के अंत में टोटल 19,000 का लाभ हुआ, लेकिन हम यहाँ देखते हैं इन दोनों की धनराशि देखी जाए टोटल 19 यूनिट हुई, या फिर कुछ भी मान लें, एक्स मान लें, हम कुछ भी मान लें, 19 हुई, और इनका कहना है 19,000। तो सीधी सी बात है, जब हम 19 से 19 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर गुणा इसका होगा 1,000 बार। जब इसमें गुणा होगा तो हमसे पूछा है अनिल का लाभ, और अगर हमें अनिल का लाभ ज्ञात करना है तो हम इससे भी 1,000 का गुणा करेंगे, तो ये संख्या आपकी हो जाएगी 10,000। ये आपका आंसर होगा। तो ये अनिल की धनराशि हुई है।
जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि थोड़ी प्रक्रिया है, थोड़ा जो पढ़ाने का नए नए तरीके से हम यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ पढ़ाने में, कुछ बोलने में थोड़ी प्रक्रिया थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन उठाता हूँ जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन है। और हम आपसे एक बात और कहेंगे कि एक ही काम कीजिए, पढ़ते समय आप कॉपी और पेन अपने साथ रखिए। जिस प्रकार मैं क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार आप क्वेश्चन को लगाइए। पहले आप क्वेश्चन लगाइए, नहीं आता है पुश करके वीडियो, आप क्वेश्चन नहीं आता आप मेरे तरीके से पढ़िए। मेरा 1 से लेकर इसके पहले परसेंटेज के लेक्चर डाल दिए, 1 से लेकर शुरुआत क्रम बाई क्रम आप वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद कुछ समय बाद उनको रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आप कोई मैथ की बुक लीजिए, कोई सी मैथ की बुक लीजिए। मैथ की बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं परसेंटेज के, जो भी है जो हम पढ़ाते हैं, उन क्वेश्चनों के बाद आप मैथ की बुक को पढ़िए। इससे आपका रिवीजन अच्छे तरीके से आपको भी लगेगा कि हाँ, जो हमने शिक्षा, जो हमने पढ़ाई की है उसका हमें कुछ रिजल्ट मिला है। चलिए इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार जो ये लेक्चर है, हम ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग कहते हैं सर जो ये है आप उसको लेक्चर बड़ा कर देते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप चैनल को आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर बनता है यार, इतनी मेहनत करने के बाद लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए क्योंकि जो भी आप वीडियो डालेंगे आपके पास सीधा आएगा, सबसे पहले आएगा। और शेयर कीजिए ताकि जो मेरे मेहनत ये जो वीडियो है सभी काफ़ी लोग देखें, सभी लोग देखें, सभी लोगों को काम आए। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।